हेलो भाई, मैं अरुण पवार। किया कैरेंस को आज हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। भाई साहब, आपने अभी तक ये गाड़ी देखी होगी एर्टिगा के कंपटीशन में कि भाई 7 सीटर अगर गाड़ी आपको लेनी है इंडियन मार्केट में तो उसके कंपटीशन में कि भाई एर्टिगा पसंद नहीं है तो किया कैरेंस आप लोग लेके आ सकते हो। लेकिन ये 7 सीटर ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और भी चीज़ों में है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं भाई से मिलाता हूँ आपको। ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो होगी हमारे चैनल के ऊपर। तो भाई का नाम है जलज नागर। एक बार भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी भाइयों को हेलो, माय नेम इज़ जलज। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ अपने बारे में थोड़ा सा। 2014 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। तो उस टाइम मैं 10th क्लास में था। तो उसके बाद लाइफ थोड़ी चेंज हुई थी, काफ़ी घर वालों का सपोर्ट था। तो फिर धीरे धीरे मैंने कोप अप करा चीज़ों से। फिर अभी मैं करेंटली PhD कर रहा हूँ सोशल वर्क में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये भाई मैं आपको गाड़ी भी हमारे साथ में क्यों खड़ी है, क्योंकि भाई को थोड़ा सा गाड़ी का चलना होता है। जैसे भाई ने बताया PhD का सिस्टम है, PhD कर रहे हैं भाई। हाँ, तो डेली ट्रैवल होता है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भाई साहब क्या क्या मतलब यहाँ पे बॉडी के साथ होता है वो एक बार बता दो भाइयों को। आपका क्या क्या एक्टिवली वर्किंग है? मुझे भी C2 लेवल पे इंजरी हुई है। तो इसमें क्या है कि जहाँ पे आपको चोट लगती है उससे नीचे का शरीर आपका काम नहीं करता है। तो जैसे मेरा C2 सेकंड टॉप मोस्ट लेवल पे इंजरी हुई है तो उससे नीचे का मेरा पावर मतलब लॉस्ट हो चुका है। तो मुझे अभी शोल्डर से नीचे पावर नहीं है। तो आप देख रहे होंगे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर है जिसका मैंने कंट्रोल भी चिन पर लगवाया है और मैं वॉइस से अपना पूरा फ़ोन वगैरह सब कुछ कंट्रोल करता हूँ। तो मतलब आपका बस अभी हेड आपके कंट्रोल में होता है जो हम समझ पा रहे हैं। हाँ। हाथ पैर वगैरह आप कुछ भी ऑपरेट नहीं कर पाते हो खुद से। और जैसे फ़ोन वगैरह भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है। तो फ़ोन कैसे ऑपरेट होता है फिर आपका? फ़ोन का आपका इसका है, इसमें मैं एक सॉफ्टवेयर होता है वॉइस एक्सेस करके। ये एंड्रॉइड फ़ोन में सब में होता है और एप्पल यूज़ करोगे तो उसमें होता है वॉइस कंट्रोल के नाम से। हाँ हाँ। इसमें हर आइकन के ऊपर एक नंबर बना जाता है। उस पर अगर हम नंबर बोलेंगे, जैसे व्हाट्सएप 5 नंबर पे है तो 5 मैंने बोला तो व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ये है। तो ये कोई भी फ़ोन में इंस्टॉल वगैरह हो जाता है ना? हाँ, कोई हो जाता स्पेशल है फ़ोन तो एंड्रॉइड में। हाँ, नहीं है। ऐसा कोई स्पेशल फ़ोन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और ये वॉइस एक्सेस गूगल का ऐप है तो इसके लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप वगैरह कोई नहीं है। अच्छा, तो ये फ़ोन वगैरह क्योंकि भाई साहब ही मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे जब हमारी इस रिव्यू वगैरह को लेके स्टोरी को लेके मैं बात आपको हुई। बताना चाहूँ मेरे स्टडीज़ वगैरह जो भी अभी मेरी चल रही है सब मैं खुद ही मतलब ऐसा ये नहीं है कोई हेल्प वगैरह लेनी पड़ती है। पढ़ना वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह बनाना सब कुछ हो ही जाता है। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। बस ये थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रैक्टिस होता है तो हो जाती है चीज़ें। तो DU से भी आप वो परस्यू कर रहे हो? मैंने अभी मास्टर्स भी मैंने DU से करा था। हाँ। उसके बाद मैंने प्लेसमेंट भी मेरा DU से मतलब मास्टर्स के वक्त मेरा लग गया था। उसके बाद फिर सोचा कि आगे फर्दर कंटिन्यू करनी है स्टडीज़। फिर मैंने PhD में एडमिशन लिया। तो ये अगर आप बताना चाहो तो ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? ये एक बारी भाइयों को, जो आजकल हम यंग उम्र में बच्चों को देखते हैं या फिर लोगों को भी देखते हैं कि भाई ऐसे चल रहे हैं स्कूटी वगैरह पे या कार को रेस तरीके से चलाते, तो एक बार वो उस तरीके से लेसन भी मिल जाए। तो आपको मैं सीन बताऊं, यंग उम्र थी मेरी, बात मैं झूठ नहीं बोलूँगा खुद से। स्कूटी वगैरह का शौक था तो हम सुबह एज़ पर लोगों को नहीं बताया, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि उस टाइम का मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में हूँ। तो बेसिकली स्कूटी पे जा रहे थे हम, तो रास्ते में कुछ पत्थर वगैरह आया तो वहाँ पे स्कूटी स्लिप हुई, मेरा डिवाइडर में सिर जाके लगा, उसमें गर्दन फंस गई मेरी। उसके बाद वहाँ लोग थे आसपास, उन्होंने मुझे फटाफट खींचा ताना जो भी था, मेरे को हॉस्पिटल लेके नहीं गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ऐसे बात है। मेरा तो बस यही है कि हेलमेट मस्ट है कोई भी अगर कोई भी ड्राइव कर रहा है तो। एंड सेकेंडली ये होता है ना, एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं, फटाफट उठाया बंदे को और डाल दिया। बट उसमें भी प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है। जैसे आराम से उठाना, गर्दन अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरे को उस टाइम सही से उठाया होता तो आई थिंक इंजरी कम होती। अब बस अब हाथ वगैरह कुछ भी आप मतलब व्हील चेयर भी कंट्रोल करनी है तो ये सीधा ऐसे होता है। बिल्कुल। तो भाई जो आजकल पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने बच्चे हों उनको गाड़ी या कोई भी व्हीकल देने से पहले लाख बार सोचें, क्योंकि पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। क्यों भाई जलज भाई? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी लाइफ क्या, मेन इसमें फैमिली का जो होता है ना चीज़ें, क्योंकि फैमिली खुद से ज़्यादा फैमिली को भी एक्सेप्ट करने में चीज़ों बहुत टाइम लगता है। बट ये है मेरी फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा है, मेरी सिस्टर्स का सपोर्ट रहा है, कजन्स का, तो चीज़ें आसान हो गई। बस ये है। बस भाई स्टोरी सुन के मतलब एकदम ऐसे बहुत अजीब सा ही लगता है। लेकिन अब आप 10 साल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं रिकवर उस चीज़ से आपने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को, है ना? तो है। उस बात को मैं लेके मैं बैठा रहता तो आई थिंक कुछ नहीं हो पाता, बिकॉज मैं लोगों से मिलता हूँ काफ़ी। तो लोग 10-10 साल से अपने घर से भी निकले हैं जिनको मेरी जैसी इंजरी हुई थी। वो चाहते हैं हम लोगों को फेस कैसे करें, सोसाइटी को फेस कैसे करें। तो वो अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया उन्होंने, तो फिर वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। उनसे ज़्यादा उनकी फैमिली परेशान है इस चक्कर में। और यहाँ पे भाई ने मेरे को अप्रोच करा इसके लिए, तो भाई पहली बात तो आपको बहुत मैं मतलब बड़ा थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। मैं अरुण भाई का बहुत
मंदे टाइम से फॉलोअर हूँ आपकी अरे बात भाई, बोलेंगे अरे भाई। तो फिर मैंने एक दिन सोचा, मैं कहा यार बात तब करनी, फिर आकाश भाई के पैर में लग गई थी, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर मैंने सोचा यार अब तो बात करनी पड़ेगी। फिर मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, फिर मैं कहा चलो इस टाइम करते ही, टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच भाई। और अब मतलब अब ये रिकवरी नहीं हो सकती इसमें, मतलब अगर जैसे डॉक्टर्स ऐसे की भाई माने तो? कुछ पता नहीं है, क्योंकि फर्दर अभी रिसर्चेस चल रही हैं, क्या पता अभी आने वाले टाइम में हो जाए। बट ये इंजरी टू इंजरी मतलब डिफर करता है चीज़ें, किसी का हो भी जाता है। फिजियोथेरेपी इज़ द लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने भी अपने अराउंड 6 साल टोटली रिहैब के लिए दिए हैं। 2014 से 20 तक, लॉकडाउन से एक दिन पहले तक कंटिन्यूसली मैं रोज़ रिहैब के लिए जाता था। वसंत कुंज एक हॉस्पिटल है, तो कंटिन्यूस चली है रिहैब, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन अभी है नहीं मतलब फिजियोथेरेपी के आप अलावा। भाई बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो उस जनरेशन के लिए। अगर किसी को कुछ छोटी मोटी इंजरी भी हो जाती है तो लोग बाग बहुत जन क्या सोच जाते हैं। और भाई यहाँ पे आज भी, चलो ये जो हुआ वो ठीक है भाई, देखो कुछ भी है, ये भाग की बात है, बट आज भी भाई का शौक जिंदा है गाड़ियों को लेके। इसी चक्कर में आज हम इस वीडियो को यहाँ पे शूट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से बहुत आपको भी बड़ा मतलब गाड़ी वाड़ियों में बड़ा इंटरेस्ट है, था भी और अब भी है। हाँ मतलब एज सच वो वाला नहीं है कि फालतू की चीज़ें कराने, डिसेंट कार हो, बढ़िया लगे, रोड पे चलती अच्छी लगे, बस ये है। और ये देखो भाई की पर्सनल कार है। अब बहुत भाई सोचेंगे पर्सनल कार कैसे है भाई, तो एक बार भाइयों को समझाओ, आप समझाओ कैसे पर्सनल कार है, कि वो लोग सोचेंगे कि आप तो ड्राइव नहीं कर सकते हो, तो फिर ड्राइव का इन द सेंस, देखो ड्राइव मैं नहीं कर सकता, बट मेरे को एक परमानेंट कोई ड्राइवर तो चाहिए, क्योंकि शिफ्ट कराने बेसिकली मैं वैसे तो इंडिपेंडेंट हूँ, खुद से व्हील चेयर चला लूंगा, बस ये है ड्राइविंग के लिए मुझे आई ऑलवेज वांट अ पर्सन जो ड्राइव कर सके चीज। बस इतना है कि आपको गाड़ी में बिठाना किसी और को है, हाँ। बिठाना और उतारना, और व्हील चेयर उसमें हाँ, डालनी बस, और हाँ। उसमें बस, बाकी तो भाई सब कुछ कर ही लेते हैं, जी, चाहे बिल्कुल, मूवमेंट हो, बिल्कुल, चाहे एक बार भाई एक बार दिखाओगे, एक बार मैं शौक और इससे दिख जाएगा एक बार, अगर जैसे रिवर्स वगैरह चलनी हो तो ये व्हील चेयर वगैरह भी भाई काफ़ी इन्वेंशन इसका हो रखा है। तो भाई सारा कुछ ये गर्दन से अपनी से ऑपरेट करते हैं इस तरीके से, देखो भाई देख सकते हैं। तो अगर हम लोग भाई, मैं सही बताऊं, हम लोग अगर चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं और सब ड्राइव कर पा रहे हैं ना गाड़ी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कई लोग जो होते हैं ना, आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ भाई, कई लोग ऐसे समझते हैं भाई मेरे पास छोटी गाड़ी है, ये है हमारे ड्रीम, मतलब एक तरीके से देखी जाए ना तो अभी आप कहोगे तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तो ऐसा अपने खर्चे तो निकाल ही लेता हूँ। गाड़ी की EMI हो गया, पेट्रोल का, ड्राइवर का, सारा कुछ मैं अपने एंड से। ऐसा नहीं है कि फैमिली का सपोर्ट रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है शुरुआत के टाइम पे, बट करेंटली मैं फुली अपना पूरा अपने स्पेंड जो मेरे एक्सपेंसेस है वो खुद से निकालता हूँ। तो कैसे निकालते हो भाई? लोग बाग तो पूरा फुल एंड फिट फाइन होके भी ऐसे रोते रहते हैं बेरोजगारी को लेके, पैसे को लेके। आपको बताऊं मैं, ये बात सच है, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में सोचा था अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फिर मैंने सोचा कि अब स्टडीज इज द लास्ट ऑप्शन जिससे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। फिर मैंने मास्टर्स करा, मास्टर्स के बाद मेरा प्लेसमेंट लग गया, प्लेसमेंट के बाद मेरा गवर्नमेंट जॉब भी लग गया था, बट वो मैंने क्विट कर दिया बिकॉज मुझे फर्दर स्टडीज़ करनी थी, PhD करनी थी। तो अभी करंटली मेरे पास नेट JRF है, तो नेट JRF में आपको स्टाइपेंड मिलता है अराउंड 50,000, तो 50,000 आई थिंक अभी मेरे लिए इनफ है कि मैं अपने एक्सपेंसेस निकाल सकूं। क्विट नहीं करा कहीं पे भी कि भाई अब मैं नहीं पढ़ रहा आगे, मतलब मेहनत करी है आपने पूरी स्टडीज वगैरह करके, तो और तब जाके भाई आज भी मतलब और भी PhD वगैरह कर रहे हैं, आगे बढ़ने की ही चाह है। ऐसा नहीं है कि भाई सब खत्म हो गया लाइफ में, हाँ बिल्कुल भाई, अब मैं बैठ जाऊं कमरे में बंद होके। वो तो मेरे अभी तो ऑप्शन है ही नहीं अभी तो। और उम्र क्या है भाई आपकी, एज क्या होगी? मेरी एज, मेरा 97 बॉर्न हूँ मैं। बताओ, मेरे से 3 साल बड़े हो आप, तो मैं 2000 हूँ, तो मतलब आपकी होगी भाई 27 साल उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा। चलो भाई, ये हो गई भाई की पूरी कहानी जो थी अभी तक। हम तो यही है भाई कि आपकी स्पीडी रिकवरी हो जाए, कुछ बढ़िया ऐसा आ जाए मार्केट में। अब बात करते हैं भाई किया कैरेंस की। आपने कितने दिन पहले लिए गाड़ी? 2024 ही दिख रही है। ये मैंने ली है जून में। अच्छा, अभी? हाँ 6 महीने हुए हैं, 6 भी आई थिंक। हाँ 6। और इससे पहले कौन सी आप गाड़ी चला रहे थे? एक्चुअली उससे पहले अर्टिगा थी, वो भी बेसिकली अर्टिगा का भी मेन पर्पस यही था कि 7 सीटर गाड़ी हो जिसमें व्हील चेयर कंफर्टेबली आ जाए। तो फिर उसके बाद मैंने स्कॉर्पियो के लिए सोचा, तो बट उसका सीन ये था वो ऊंची पड़ रही थी। अच्छा, क्लासिक? क्लासिक। हाँ। मैं एन के लिए भी सोचा था, एक्चुअली उसका थोड़ा व्हील बेस ज़्यादा है, तो उसमें फिर शिफ्ट करने में उसमें दिक्कत है, क्योंकि व्हील चेयर में फिर ऊंचा पड़ता, आपको पता ही होगा जैसे कि है। तो फिर बट फिर ये कैरेंस देखा मैंने, तो इसमें कंफर्टेबली मैं बैठ पा रहा था, तो फिर मैंने यही डिसाइड करा। तो 7 सीटर क्या खोज आपकी चालू थी मेनली, तो हाँ, क्योंकि 7 बड़ा सीटर। स्पेस आपको चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो 7 सीटर में आपको सबसे परफेक्ट फिर यही लगी। शोरूम वगैरह में जाके ट्राई करते थे कि भाई हाँ, किसमें वो तो मैंने, अर्टिगा तो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो फिर अर्टिगा तो मैंने सोचा नहीं कि अर्टिगा मैं लूँ, बिकॉज वो मेरे को सेकेंडली मेरे को डीजल वाली चाहिए थी। अच्छा, हाँ, तो फिर डीजल क्यों चाहिए थी भाई? दिल्ली में तो यार बड़ा वैसा रूल है यार अब इसका तो
ना आपको चलानी, क्योंकि वो डीजल का तो हम जैसे समझ सकते हैं भैया बढ़ाने के वो चाहिए चलानी तो क्या, बट इन द सेंस साथ में तो मैं ही बैठा हूँ ना, मैं ही बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं है। अच्छा मतलब ठीक है, मतलब मैं चला ही तो नहीं सकता, बट मेंटली तो मैं बस मेंटली चला रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं। सही बात है। तो फिर क्योंकि अर्टिगा तो ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने सोचा लेना डीजल ही था, तो डीजल में एक ये ऑप्शन था, और आजकल तो एक स्कॉर्पियो था। तो स्कॉर्पियो का सीन क्या हुआ, वो ऊंचा पड़ रहा था, हाँ जी, फिर इन द एंड ये लास्ट ये फाइनलाइज करी। ना बैठना उतरना बहुत हाँ, डिफिकल्ट बहुत होता। difficult था। तो इसमें आपके हेल्प आपके फ्रेंड्स है वो सब फैमिली करते हाँ, हैं, बिल्कुल। है ना, अगर व्हील चेयर पे बिठाना। हाँ। बाकी ये इसमें पूरी फिट बैठ जाती है गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब बात रही भाई, जैसे अब आप इस पे सीट पे बैठोगे भी, तो इसका गाड़ी का मतलब ऐसे कंफर्ट कैसा है, मतलब अगर इस पे आप बैठते होगे इस सीट पे ही, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। कंफर्ट बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कंफर्ट में कोई इशू नहीं है। पोस्चर वगैरह सीटिंग कंफर्ट सारा ओके है ना। हाँ बढ़िया। और हेड डिस्क वगैरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसमें ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितने की पड़ी थी आपको, ये कौन सा वेरिएंट है पहले तो ये? भाई ये है आपका जो हमारा बेस से एक ऊपर प्रीमियम ऑप्शनल। ऑप्शनल, हाँ प्रीमियम ऑप्शनल है ये। तो बेसिकली मुझे ये था कि एक्चुअली मैं जा रहा था इससे ऊपर वाले पे प्रेस्टीज पे, बट मेरे को ऑप्शनल में सारी चीज़ें मिल रही थी, तो फिर मैंने सोचा आई थिंक इट विल बी बेटर। और मेरे को अलॉय हमेशा बाहर से लगवाने थे, तो मैंने सोचा यार क्या ही फ़ायदा, यही ठीक रहेगा, क्योंकि मेन था हमारा जो स्टीरियो वगैरह कंपनी का होता है ना, तो बाहर में इतना मज़ा नहीं आता। तो फिर ये फिट एंड फाइन था बिल्कुल। और सारे तो फीचर इसके अंदर सब कुछ तो है, एयर बैग और सीट कवर वगैरह सब कुछ कंपनी फिटेड है। भाई देखो कहीं से लगता है आपको कि सेकंड बेस मॉडल, भाई बहुत अंडररेटेड गाड़ी है ये रियलिटी में ना, कार मार्केट में Ertiga भाई नंबर 1 बिकती है, बताओ। और ये जबकि बहुत ज़्यादा मुझे उससे प्रीमियम लगती है, चाहे इंटीरियर की बात हो, इंजन वाइज बात करो, डीजल में भी अवेलेबल है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन इसके अंदर है, 115 bhp की पावर। ये डीजल वाली है, तो अगर मैं पेट्रोल में जाता तो आई थिंक वो इससे 2.5 लाख सस्ती थी, तो आई थिंक 13.5 के आसपास पड़ रही थी, बट मैंने तो डीजल ही था, तो फिर यही मेरा लास्ट। तो ये कितने की पड़ गई आपको? भाई ये एक्चुअली ये है दिल्ली में ऑन रोड बताता हूँ 15-24 की, 15,24,000 की दिल्ली में, बट मैंने हरियाणा में रजिस्टर कराई, तो उसमें मेरे अराउंड 60,000 बच गए। अच्छा, तो फिर वो आप माइनस कर सकते हैं, तभी अच्छा RT1 है इस पे हाँ, नंबर। चलो ये भी भाई ने बढ़िया ही वो लगाया था, और उतने में अलॉय आ गए होंगे। बिल्कुल हाँ वही ना, अलॉय आ गए। तो अलॉय का भी शौक है आपको, मतलब हाँ, अलॉय भी लगवाने हैं? अलॉय और टायर, इसमें मैंने टायर भी एक 1 साइज अपग्रेड कराया, 16 आता है, तो और क्या बोलते हैं इसमें 17 है। चाल तो नहीं बिगड़ी गाड़ी की फिर? मेन वही था, ज़्यादा बड़े में नहीं जाना था, क्योंकि एवरेज वगैरह में इश्यूज आते हैं फिर, तो फिर फायदा नहीं था। मैं कहा एक साइज ही आई थिंक बेटर रहेगा। माइलेज वगैरह क्या दे देती है डीजल में कैरेंस जैसी गाड़ी? भाई माइलेज तो आई थिंक बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो माना जाए तो अराउंड 20 तो दे ही देती है। हाँ आराम से 20 यार, सेल्टोस नहीं देती हमारी तो 20। आप तो यार मतलब यार आप देख रहे हो कितनी कंफर्टेबल गाड़ी है ये भाई के हिसाब से भी, और माइलेज के हिसाब से भी, फीचर्स के हिसाब से भी, लुक्स वाइज भी भाई उससे मच बेटर प्रीमियम सी गाड़ी निकल के आती है। ये ओवरऑल लुक देखो आप इसकी। और शौकीन बंदे भाई साहब ऐसे हैं, स्मोक टेल लाइट करा रखी है, पूरा पीछे ये ब्लैक है, गूगल लिखवा रखा है, केंडन के ओरिजिनल लगवा रखे फिल्टर वगैरह। भाई एक्चुअली थोड़ा सा जस्ट स्टिकर पीछे से वो थोड़ा सा डेंट आ गया था, हाँ। तो फिर कलर फेड हो गया था, तो स्टिकर लगाने का फायदा थोड़ा सोचा कि यही सही रहेगा। अच्छा, और बाकी बूट स्पेस जो है इसमें आराम से भाई की व्हील चेयर आ जाती है, तो लेकिन थर्ड रो जो है अपने को फोल्ड करनी पड़ती है। हाँ बट एक्चुअली नहीं, ये अगर इसको हम इसको हटाए तब भी चेयर आ जाती है, बट चेयर फोल्ड करनी पड़ती है फिर, तो फिर थोड़ा इशू होता है, बट उसमें भी आ जाएगी अगर थर्ड फ्लोर भी हम खोलेंगे तो ये पूरी आके डोर बंद हो जाता है, डिग्गी बंद हो जाती है आराम से। बिल्कुल। तो ये बड़ा क्रिटिकल होता है भाई, किया कहने से इस चीज में बड़ी प्रैक्टिकल है। अभी फ्यूचर में प्लान्स है मेरे कि इसमें मैं रैंप लगवाऊं, और इसका थोड़ा रूफ मेरे को ऊंची करानी पड़ेगी, बिकॉज रूफ थोड़ी कम है, तो वो थोड़ी मॉडिफिकेशन होनी पड़ेगी। तो उसको क्यों ऊपर करवाने का मतलब एक्चुअली अगर मैं सीधा, फिर उसमें क्या सीन आपको बताता हूँ, यहाँ से रैंप खुलेगा, हाँ, तो रैंप से मैं सीधा बैठ जाऊंगा। अच्छा, चेयर से मेरे को उतरना नहीं पड़ेगा, तो बट उसका थोड़ा हाइट ऊंचा का इशू आएगा, तो छत ऊंची करानी पड़ेगी इसकी। वो फिर आप डायरेक्ट चढ़ के डायरेक्ट बैठ जाओगे और डायरेक्ट खुद ही उतर जाओगे, तो वो भी काम बच जाएगा जो दूसरे बंदे का है। वो थोड़ी मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी, वो इन फ्यूचर में सोच रहा हूँ कराने के लिए। अच्छा, कोटेशंस लिए 2-3 लोगों से। वो हो जाता है वो? हाँ बिल्कुल, वो लीगली मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन वो लीगली है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा अपग्रेड अगर आपके पास फाइनेंशियल आप ठीक है, आपके पास बजट है, तो आप इनोवा पे जा सकते हैं। उसमें भी रैंप वगैरह लग जाता है, मैंने देखा है काफ़ी। इको है, फिर काफ़ी गाड़ियाँ तो काफ़ी है, बट 7 सीटर में आई थिंक अर्टिगा और ये आई थिंक बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। और ये जो आपकी ये है व्हील चेसी का बैटरी वाली है, बैटरी से चलती है ये? बैटरी ऑपरेटेड? हाँ बैटरी ऑपरेटेड है, इसको मैं चार्ज करता हूँ अराउंड 3-4 दिन में एक बार करता हूँ, तो काफ़ी चल जाती है। अराउंड मैं आपको बताता हूँ 10 से 12 किलोमीटर।
10-12 किलोमीटर मीटर चल जाती है आराम से। अच्छा, तो जैसे आप कॉलेज जाते हो तो आपको बस कॉलेज पहुंचाने तक ड्राइवर की जॉब रहती है, बिल्कुल। वहाँ पे आप कॉलेज में अपने पूरा घूमना फिरना हो, सीढ़ियों पे वो चढ़ना मैं हो, आराम से, बिल्कुल। सीढ़ी वगैरह का कैसे होता है? अभी तो आजकल तो डिपार्टमेंट्स तो सब कुछ एक्सेसिबल ही है, रैंप वगैरह है, सीढ़ी का तो ऐसा इशू नहीं है। बट अगर हम सारे भाई बंधु जा रहे हैं तो अगर 2-4 सीढ़ियाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज करके उठा के कर लेते हैं। बाकी भाई जीवन में ऐसे दोस्त होना सबसे बड़ी बात है जो भाई के साथ रहते हैं, चाहे मतलब ड्राइव करके ले जाना हो कहीं पे भी, हमेशा ही साथ है, हमेशा ही साथ रहते हैं। तो अब बता दो भाई एक बार अपना नाम और बता दो। भाई मेरा नाम रमन खटाना है। तो ये भाई तो अपने सोना यहाँ रिठोस से ही है, और ये भाई मेरा नाम भाई शिवम है, हम तो चाचा ताऊ के ही है। अच्छा, और भाई परफॉर्मेंस की आप बताओ, डीजल वाली आपने ली, आप जो बात मेरे से कह रहे थे, कैसी मजा आता है गाड़ी ड्राइव भाई करने में? डीजल का यही है, डीजल में परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है और माइलेज भी मिलती है, सब कुछ बढ़िया है। पेट्रोल में वो मजा नहीं है भाई। दिल्ली वाले तो आजकल डीजल को बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं भाई। में तो वैसे भी इतना ट्रैफिक रहता है, अगर तुम लोकल में चलाओगे तो 8-9 के 10 की एवरेज मान के चलो, उससे ज्यादा तो नहीं देती। ये जब भी 12-13 देती थी लोकल में ही। रीसेल के चक्कर में ले लेते हैं पेट्रोल, चलाते भी लोग बहुत कम है, लोगों की गाड़ी कुछ नहीं चलती है, तो 2 महीने में ही 10,000 क्रॉस हो गई। अच्छा जी, 10,000 किलोमीटर चलेगी गाड़ी? अभी कुछ दिन पहले इससे 26-27 की एवरेज निकाल दी मैंने, ऐसी दिल्ली से गुड़गांव आते आते ही। 26-27 यार भाई, आज के जमाने में कहाँ मिल रही हैं यार ऐसी गाड़ियाँ जो इतनी माइलेज निकाल रही है। पेट्रोल की कैरेंस में तो वो टायर साइज भी 15 इंच आता है, डीजल में 16 देते हैं, जब मैंने 17 लगवा ली है। और हैंडलिंग वगैरह सही है, जैसे कह रही है कि थोड़ी सी एमपीवी वाले स्टाइल में आ जाती है। हाँ, अर्टिगा से भाई मच बेटर है। बहुत बढ़िया लगा भाई से आज मिलके, भाई का एक्सपीरियंस लेके, और मेरे ख्याल से भाई मेरी लाइफ का बेस्ट अभी तक का ओनरशिप एक्सपीरियंस था भाई। दरअसल भाई रियलिटी बताऊं तो ऐसी मॉडिफिकेशन, ऐसे शौक आज भी आपके जिंदे रहने बहुत बड़ी बात है भाई। और मेन भाई खुद कमा रहे हैं, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है, और अभी भी चाहे कि भाई आगे और बढ़ना है जीवन में। जो ये कुछ हुआ भाई ने एक्सेप्ट करके आज भी गाड़ी के साथ फुल मजे ले रहे हैं, फुल अपने शौक पूरे कर रहे हैं। बाकी क्या कहना चाहोगे भाई, जो जनरेशन देख रही है आपको, कार लवर्स देख रहे हैं आपको, गाड़ी लेने वाले, किया कैरेंस वाले देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहोगे एक बार भाइयों से? कि अगर लाइफ में ना हार मान के तो कुछ नहीं है, हार मान ली तो समझो खत्म है लाइफ। क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम भी था, मतलब टाइम क्या कहूँ, 6 साल मैंने इसी चीज़ में निकाल चुका हूँ मैं, तो मुझे पता है कि लाइफ में कुछ बचता नहीं है अगर बंदा खुद से विल पावर ना लाए, अगर ना सोचे। फैमिली सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है, ये बात भी है। तो फैमिली का भी सपोर्ट हो, थोड़ा खुद की भी विल पावर हो, थोड़े खुद एफर्ट्स दे, तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये था भाई किया कैरेंस का भाई साहब का हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।